वेलकम स्टूडेंट्स। सो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक बातें सीख लिया था। इन दिस लेक्चर वी हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट्स गिवन इन फर्स्ट लेक्चर। व्हाट इज इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हाट इज इट्स जनरल फॉर्म एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड हाउ टू सॉल्व। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखा था। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वी हैव टू कीप टू थिंग्स इन अवर माइंड। द फर्स्ट वन, जनरल फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट द गिवन इक्वेशन is in general form or not. If it is not in general form, then arrange it in general form and then applying the middle term splitting. Okay, so students, let us start some questions. I hope आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। Okay students, so here is the question. Okay, so first question is solve the following equation. Solve means we have to find the value of x, and students, equation is given that x square minus 11x plus 30. Okay, now you are getting some hints. It is in जनरल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। पावर 2, पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म जनरल फॉर्म में अरेंज नहीं करना है। देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, टोटल 3 टर्म्स है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 के फॉर्म में। तो कांस्टेंट टर्म को स्टूडेंट्स x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। अब 30 को स्प्लिट करके 30 के फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वी हैव टू गेट 11। ठीक है, पावर 1 का कोफिशिएंट फाइंड करना रहता है। तो 30 का स्टूडेंट्स देखो डायरेक्ट हम लोग फैक्टर 6 5 सा 30 होता है, और इफ वी ऐड 6 इन 5 वी विल गेट 11। ओके, तो स्टार्टिंग में पहले आप जिसको प्रॉब्लम अभी भी है सारे फैक्टर्स लिखेगा, एक एक ऐड और सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर धीरे धीरे ही विल ट्राई टू गेट द फैक्टर्स डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, 11 के प्लेस पे बच्चों 6 प्लस 5 लिखा प्लस 30। ओके, नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 30। अब स्टूडेंट्स ग्रुपिंग करेंगे, फ्रॉम एयर x इज कॉमन, x माइनस 6 बचा, माइनस 5 इज कॉमन, और स्टूडेंट्स माइनस कॉमन लोगे सारे टर्म्स के साइन ऑफ अपोजिट कर लोगे। वेन एवर वी आर टेकिंग माइनस एज कॉमन वी हैव टू अपोजिट द साइन ऑफ एवरी टर्म। तो माइनस कॉमन है ये स्टूडेंट्स, x बचा, माइनस प्लस माइनस 5 6 30। एज आई हैड टोल्ड दिस ब्रैकेट ऑलवेज बी सेम, x माइनस 6 इज कॉमन, बचा बच्चों x माइनस 5। नाउ a into b is 0 when two terms are 0 then each term is equals to 0. So x minus 6 equals 0, x की वैल्यू आया स्टूडेंट 6, x minus 5 equals 0, x की वैल्यू आया 5. So its solution is 5,6. ओके, तो आपको सिर्फ जनरल फॉर्म याद रखना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा, व्हाट आर इट्स मेथड, देन यू हैव टू अप्लाई इट। प्लीज नोट इट। Okay, next question, 4x square minus 25 equals 0. Okay, students जनरल फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। पावर 2 आप देखोगे, पावर 2 दिया हुआ है, पावर 1 नहीं है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, सो इट इज इन जनरल फॉर्म। अब आप 3 टर्म्स होता तो आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते। अब यहाँ हमको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है स्टूडेंट्स। तो 2 तरीके हैं, आप इसको डायरेक्टली 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4 होगा स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होगा बच्चों, और ये 25 का 5 हो जाएगा, 4 का 2। बट याद रखना है, मैंने कहा था व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल टेक द साइन +-2। दो सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, तो जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे प्लस - लिखोगे, ठीक। 5/2 पे आंसर छोड़ दोगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा एंड मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। आप इसको a² - b² से भी सॉल्व कर सकते हो। Whenever you get power 2 and constant term, we can write this 2x whole square और 25 को 5² स्टूडेंट्स a² - b² आप लोगों ने एक्सपेंशंस में फैक्टराइजेशन में पढ़ा होगा, a - b a + b। फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स 2x - 5 हो जाएगा एंड हियर इज 2x + 5। क्लियर? a + b, तो a के प्लेस पे 2x है -5, फिर 2x + 5 इक्वल्स 0। 2x - 5 equals 0, so x is 5/2. 2x + 5 equals 0, so x is -5/2. ओके स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x² - 5x। स्टूडेंट्स ध्यान देना है, अगेन जनरल फॉर्म से आप चेक कर लो, तो इट इज अरेंज्ड इन जनरल फॉर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, ठीक है बच्चों। अगर कांस्टेंट टर्म और पावर 2 दिया रहेगा तो आप a² - b² से सॉल्व करोगे। व्हेन कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन, आप डायरेक्टली कॉमन देख लो। कॉमन क्या है? सो स्टूडेंट्स हियर x इज कॉमन, बचा 2x - 5 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स टू टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में 0 के इक्वेट कर लो, x इज इक्वल्स टू 0, 2x - 5 इक्वल्स 0, then 2x is equals to 5, so x is 5/2। so आंसर आया स्टूडेंट्स x is 0 and 5/2, 0 and 5/2। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ट्राई करते हैं, तो ध्यान देना है, आपको इससे बचना है, अवॉइड करना है। 2x² इज इक्वल्स टू 5x, x से x कैंसिल कर लेते हो और ये 5/2। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको 2 सॉल्यूशंस लाने हैं, तो आप इसको ये मेथड अवॉइड करना है। डायरेक्टली आप कॉमन लिया, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, ईच को 0 के इक्वल कर लोगे, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में है, 3 टर्म्स है, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। इसके पहले क्वेश्चन में देखा पावर 2 था और कांस्टेंट टर्म था, तो वी विल सॉल्व इट बाय a² - b² या सीधे परफेक्ट स्क्वायर रूट ले लिया। और स्टूडेंट्स पावर 2 और पावर 1 रहेगा, आप डायरेक्ट कॉमन लेके इक्वेट कर लोगे, ठीक। यही 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 + x + x²। स्टूडेंट्स वी हैव टू चेक दैट इट इज इन जनरल फॉर्म और नॉट। तो पावर 2 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इस फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी एक साइड 0 होना चाहिए और सारे टर्म्स एक साइड में इक्वेशन की होने चाहिए, और किस ऑर्डर में? पावर 2, पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, सो स्टूडेंट्स ट्रांसपोज कर लेते हैं। x² 6 को ट्रांसपोज करोगे -6 और x को ट्रांसपोज करेंगे -x। सो स्टूडेंट्स पहले हम लोग पावर 1 लिखेंगे, -x -6। स्टूडेंट्स अब x² को LHS में भी ट्रांसपोज कर सकते थे, बट आप हमेशा कोशिश करोगे जो x² है वो हमेशा पॉजिटिव रहे।
एक्स स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव हो तो आसानी से हम लोग कॉमन लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज थोड़ा सा साइन में मिस्टेक्स हो जाता है स्टूडेंट से। तो आपको ध्यान देना है पॉजिटिव इधर ही रहेगा तो आप इधर ट्रांसपोज किया, -6 प्लस एक्स है -6। ओके, फिर आपने इसको पहले लिख लिया, कोई बात नहीं है, LHS RHS को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर जनरल फॉर्म में लिखने के लिए पावर 1 लाया और ये कांस्टेंट टर्म। नाउ इट इज एग्जैक्टली इन द जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट टर्म को, 6 आया। अब स्टूडेंट 6 का फैक्टर करके हमको क्या लाना है, x का जो कोफिशिएंट हो, x का कोफिशिएंट क्या है 1, 0 नहीं करेंगे बच्चों, 0 इंटू एक्स करोगे तो 0 हो जाएगा। When coefficient is not given, it is always taken as 1. 1 is the coefficient of every term, every number and every sign. Okay? हमेशा याद रखना है। 6 का फैक्टर करके 1 लाना है बच्चों, 3 2 6 होता है और 3 - 2 हम लोग करेंगे, we will get 1. Clear? So x स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पे 3 - 2 लिखा बच्चों, ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस है, सारे टर्म्स ऑपोजिट होंगे, माइनस माइनस प्लस 2x - 6। फ्रॉम हियर x इज कॉमन, x - 3, फ्रॉम हियर 2 इज कॉमन, x - 3, x - 3 इज कॉमन, बचा क्या बच्चों x + 2। ओके, x - 3 = 0, then x is equals to 3, और x + 2 = 0, then x is equals to -2. So x is equals to -2 और 3, x is equals to -2 और 3। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। बेसिक कैलकुलेशन से याद रखना है बच्चों, ब्रैकेट जब भी ओपन करोगे हमेशा ये मेथड अप्लाई करना है। एक्सपेंशन में बताया था, साइन फिर नंबर्स एंड देन वेरिएबल्स। तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 16x। तो जनरल फॉर्म में बच्चों अब जल्दी सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर फिर पावर 1 होना चाहिए, ट्रांसपोज किया, -16x प्लस 15। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज इन जनरल फॉर्म, देन अप्लाई द मेथड्स। कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 60। अब स्टूडेंट 60 को स्प्लिट करके 16 लाना है, तो वी नो दैट 10 6 60, और 10 में स्टूडेंट 6 ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, टेबल में बिल्कुल प्रोफिशिएंट होना है। डायरेक्टली आप फिर लॉजिकली 60 को 16 लाना है, 15 4 भी होता है 60, ठीक है, 12 5 भी होता है, बट एग्जैक्टली आपको सेम फैक्टर पे क्लिक करना है। तो स्टूडेंट्स बेसिक मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, टेबल आना चाहिए, तो आसानी से आप कर लोगे। 10 6 60 और हमको 16 लाना था बच्चों, फैक्टर्स को ऐड किया। इन प्लेस ऑफ 16 वी कैन राइट 10 + 6। अपने से कुछ भी नहीं लिख लेना है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो फैक्टर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा वही लिखना है। ठीक है, 14 + 2 20 - 4, अपने से कुछ नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। माइनस है, सारे टर्म्स अपोजिट करना है, माइनस प्लस माइनस 6x + 15। ग्रुपिंग करना है स्टूडेंट्स, 4 और 10 में 2 कॉमन और x, 2 2 4 2x - 5। ठीक है बच्चों, x कॉमन हो चुका है, 10/2 करोगे 5 आएगा। फ्रॉम हेयर 3 इज कॉमन, 2x प्लस माइनस माइनस 15/3 5। ये ब्रैकेट हमेशा स्टूडेंट्स सेम होगा, 2x - 5 बचा 2x - 3। स्टूडेंट्स 2x - 5 = 0, it means x is equals to 5/2। 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू बच्चों 3/2 हो गया। सो द आंसर इज 3/2 एंड 5/2। ओके, नोट इट।
So students, you are saying that two most common things. First of all, we have to check in general form. If it is in general form, then apply the middle term splitting, and if it is not in general form, then first of all we have to change the given equation in general form, that is ax square plus bx plus c equals 0. Okay, so next question students, this is given x 2x plus 5 is equals to 25. जनरल फॉर्म में अरेंज करते हैं बच्चों, 2x स्क्वायर x इंटू 5 5x, 25 को स्टूडेंट्स ट्रांसपोज किया -25. नाउ इट इज इन जनरल फॉर्म. ओके, कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 25 2 ज़ा 50 आया. अब इसके फैक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बच्चों लाना है 5, तो 10 5 ज़ा 50 और 10 माइनस 5 5 होगा. बच्चों एक बात याद रखना है, कांस्टेंट टर्म का जो साइन होगा वही फैक्टर्स यूज करते हैं. माइनस था तो हमने माइनस फैक्टर लिया, प्लस का कोई फैक्टर नहीं होता बच्चों, अगर आता भी तो साइन प्रॉब्लम होती. तो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, वी विल यूज पॉजिटिव फैक्टर, एंड इफ द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव वी विल यूज नेगेटिव फैक्टर. ओके, सो स्टूडेंट्स 5 के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 5x माइनस 25, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस माइनस 5x माइनस 25. स्टूडेंट्स 2x इज कॉमन, बचा x प्लस 5. इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, 2 और 10 में बच्चों 2 कॉमन है, x स्क्वायर और x में x कॉमन है. ठीक, जो लोवेस्ट कॉमन होता है वही लिखते हैं. 2/2 1 हो जाएगा, x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे x होगा, x कॉमन हो चुका है, 10/2 5. फ्रॉम हेयर -5 इज कॉमन, x माइनस माइनस प्लस 5. ये ब्रैकेट बच्चों हमेशा सेम रहेगा, बचा 2x माइनस 5. अब 0 के इक्वेट करोगे, इफ x प्लस 5 इक्वल्स 0 देन x इज माइनस 5. If 2x minus 5 is equals to 0, then x is equals to 5/2. So the answer is -5 and 5/2. Okay students, please note this. Okay, next question बच्चों, 2x plus 3 multiplied by x minus 4 is equals to 6. So students, first of all we have to arrange in general form. This is not in general form. 8th में फैक्टराइजेशन में आप पढ़े हो a plus b multiplied by c plus d. जिसको नहीं याद है स्टूडेंट्स ध्यान देगा, फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करो, a इंटू सी ए सी हो जाएगा बच्चों, फिर फर्स्ट टर्म को इससे, तो हमेशा साइन प्लस इंटू प्लस प्लस ए को डी से मल्टीप्लाई किया. ठीक, आपको फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करना है, फिर इधर जितने हैं सबको मल्टीप्लाई करना है. हमेशा पहले साइन चेक करना है, फिर नंबर, फिर वेरिएबल. सो बच्चों दोनों पॉजिटिव था, ए सी प्लस 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 ए डी हो जाएगा. बी से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, प्लस प्लस बी इंटू सी प्लस प्लस है बी डी हो जाएगा. क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देना है, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8x हो गया. ओके, अब 3 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, बोथ आर पॉजिटिव, 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12. क्लियर स्टूडेंट्स? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x, बच्चों वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, आप कोफिशिएंट को ऐड करोगे, -8 प्लस 3 माइनस 5x हो जाएगा, और 6 को भी ट्रांसपोज कर लिया. सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस करेंगे बच्चों, और ग्रेटर नंबर का साइन, तो माइनस माइनस हमेशा माइनस होगा, -18 हो गया. ठीक है, माइनस माइनस मतलब साइन माइनस होगा, और इसको ऐड कर लिया. ठीक, तो पहले आप इसको मल्टीप्लिकेशन ध्यान देना है केयरफुली, हमेशा पहले साइन चेक करना है बच्चों. बेसिक मिस्टेक्स हम लोग साइन में करते हैं, तो बिल्कुल आप नोट कर लो,
हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ साइन, देन नंबर्स एंड देन वेरिएबल्स, देन नंबर्स एंड देन वेरिएबल्स. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, वेट. We are solving question 7. ओके सो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8x प्लस 3x प्लस माइनस 12. दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 माइनस 6. इतना हम लोगों ने देख लिया था. ओके नाउ इट इज इन जनरल फॉर्म. 18 2 36 स्टूडेंट्स, और 36 को स्प्लिट करके 5 लाना है. 9 4 36 एंड 9 माइनस 4 वी गेट 5. ओके सो दिस इज 2x स्क्वायर. 5 के प्लेस पे बच्चों 9 माइनस 4 लिखेंगे, माइनस 18. 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 18. स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयर x इज कॉमन 2x माइनस 9. फ्रॉम here 2 कॉमन 2x माइनस 18 अपॉन 2 9 हो गया. सो स्टूडेंट्स दिस ब्रैकेट इज सेम 2x माइनस 9, देन बचा क्या x प्लस 2. नाउ 2 टर्म्स आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, सो व्हेन 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 9 and x is equals to 9 upon 2. And when x plus 2 is equals to 0, then x is equals to minus 2. So the final solutions are minus 2 and 9 upon 2. Okay? So first of all, equation was not arranged in general form. हमने जनरल फॉर्म में अरेंज किया. बच्चों a प्लस b c प्लस d का प्रोडक्ट 8th में पढ़े हो. 2x इंटू एक्स, अलग अलग भी आप देखो, 2x इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर, फिर 2x इंटू माइनस 4 तो प्लस माइनस माइनस 4 2 8x. अब 3 को x से 3x और प्लस माइनस माइनस 3 4 12. जनरल फॉर्म में अरेंज किया बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई किया, ग्रुपिंग किया, कॉमन लेने के बाद 0 के इक्वेट कर दिया. बहुत आसान है. आई थिंक नाउ कॉन्सेप्ट हैज बीन मोर क्लियर. आप सभी लोग अब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, टेबल याद रहेगा बच्चों अच्छे से, तभी आप डायरेक्ट फैक्टर लाओगे. Otherwise you will take some time. So first of all you have to learn the table. अभी तक सभी को याद भी हो जाना चाहिए, बट मोस्ट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉर्ट आउट करना है. नेक्स्ट वन बच्चों सेम है, क्वेश्चन सेम में ध्यान देना है. फिर से 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर प्लस प्लस है 3 3 9x प्लस 2x और 3 1 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स. सो दिस इज 6x स्क्वायर 9 to 11x स्टूडेंट्स प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स 0, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 6x स्क्वायर प्लस 11x. अगेन स्टूडेंट्स पावर 2 और पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म है नहीं. 3 टर्म्स होते तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते. सो स्टूडेंट्स x कॉमन लोगे आप डायरेक्टली, और ये आया 6x प्लस 11, x को 0 के इक्वेट किया, एंड 6x प्लस 11 इक्वल्स 0. 6x इज इक्वल्स टू माइनस 11 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन 6. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारा क्लियर होगा बच्चों, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. सबसे पहले बेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक बातें सीखनी है, फिर आप आसानी से सॉल्व करते जाओगे. सो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया, 3 2 6x स्क्वायर, 3 3 9x, 2x इंटू 1 2x प्लस 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 है 1 3 3. ट्रांसपोज किया बच्चों 3 को, प्लस माइनस कैंसिल, फिर जनरल फॉर्म में अरेंज हुआ. कांस्टेंट टर्म है नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, x कॉमन लिया, फिर 0 के इक्वेट कर लिया. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान देना है, डिफरेंट क्वेश्चन है ये.
x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके टू डिफरेंट वेज हैं। पहला इजी वे देखना है बच्चों, x माइनस 4 होल स्क्वायर है, आपने इसको 13 का स्क्वायर 169 ट्रांसपोज किया माइनस 5 का स्क्वायर 25, x माइनस 4 ये 144। अब स्टूडेंट्स आप लोग स्क्वायर रूट लोगे तो x माइनस 4 होल स्क्वायर है तो x माइनस 4 होगा, और 144 का स्क्वायर रूट आप लोगों को पता है 12 होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस माइनस लिया। अब बच्चों एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू सिर्फ प्लस 12 है यहाँ, तो आप इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ गई 16। ऑन टेकिंग नेगेटिव वैल्यू x माइनस 4, स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ माइनस 12, सो दिस इज माइनस 12 प्लस 4 होगा माइनस 8 आया, आंसर आ गया माइनस 8 और 16। स्टूडेंट्स यहाँ 144 परफेक्ट स्क्वायर था, दैट्स वाई हमने डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट लिया। अब सपोज यहाँ पर अगर सिर्फ 8 होता, 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट था नहीं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होता। ठीक, इफ इट इज, आप लोग मेंटल कैलकुलेशन करके देख लोगे, परफेक्ट स्क्वायर है अगर, क्वेश्चन ये था बच्चों, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली बहुत ही कम स्टेप्स में सॉल्व कर लोगे। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं है बच्चों, फिर से आपको ट्रेडिशनल मेथड यूज करना होगा, जनरल फॉर्म में अरेंज करना है। तो जनरल फॉर्म में अरेंज करना है, सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, a माइनस बी होल स्क्वायर यू नो वेरी वेल, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 4x इंटू 2 करोगे 8x आ जाएगा। ओके, a माइनस बी का एक्सपेंशन सभी को याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 25 और 13 का 169। So this is x square plus 16 minus 8x plus 25 minus 169। सारे टर्म्स एक तरफ किया बच्चों, पावर 2 लिखेंगे, पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। सो स्टूडेंट्स 16 और 25 41 होगा, और 169 में 41 माइनस कर लोगे बच्चों 128 आ जाएगा। ओके, माइनस 128 बिकॉज 169 ग्रेटर नंबर है माइनस में। 188 को स्प्लिट करके बच्चों 8 लाना है, यू नो 16 8 सा 128 होता है, और 16 माइनस 8 करोगे बच्चों तो 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 16 के प्लेस पर 16 माइनस 8x माइनस 128, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 8x, ये सभी आप लोगों को क्लियर होगा बिल्कुल। x कॉमन लिया, x माइनस 16, 8 कॉमन स्टूडेंट्स, 128 को 8 से डिवाइड करोगे 16 टाइम्स, दिस ब्रैकेट बी सेम, बचा x प्लस 8 स्टूडेंट्स। अब 0 के इक्वेट करोगे, x माइनस 16 इक्वल्स 0, सो x इज 16, x प्लस 8 इक्वल्स 0, x इज माइनस 8। सो स्टूडेंट्स आंसर सेम आया, बस आपको याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट ले लोगे, मेंटली कैलकुलेट करोगे। इफ इट इज नॉट इन परफेक्ट स्क्वायर देन यू हैव टू अप्लाई द ट्रेडिशनल मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन जनरल फॉर्म और देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रोसीड करना है बच्चों। तो ये माइनस बी का एक्सपेंशन सभी को पता होगा, ढेर सारे क्वेश्चंस एक्सपेंशंस में किए हैं बच्चों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सारे चैप्टर्स बहुत सीरियसली, आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, पेरेंट्स आप लोगों को सारे ड्रीम्स पूरे करते हैं, कैसे भी करके पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में अच्छे ट्यूशंस देते हैं, तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप लोग एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करते जाओगे। कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई बच्चों, अगर बेस वीक हुआ अभी कम दिक्कत होगी, फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, आसानी से एक एक बातें क्लियर करते रहोगे। हर लेक्चर में कहता हूँ कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप से हमसे क्लियर कर लोगे। ओके, सो नोट दिस वन।
आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग थर्ड लेक्चर में देखेंगे। आप लोग तब तक और प्रोफिशिएंट हो जाना है, ये सारी बातें प्रिपेयर हो जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक गुड लक।